गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने एक और एक टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। सो व्हाट वाज इक्विवेलेंस रिलेशन? सो इक्विवेलेंस रिलेशन इज ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है तो उसे बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चे? तो चलो क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दैट। सिस्टम तो वही रहेगा, रूल्स तो वही रहेंगे बच्चे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। Let R be a relation on set of all the lines in a plane defined by L1, L2 belongs to R. This implies L1 is parallel to L2. L1 is parallel to L2. Check if R is a equivalence relation. ठीक है बच्चे? तो हमने लास्ट क्लास में भी सेम क्वेश्चन किया था, बस थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस था। वहाँ था लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, यहाँ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 है। ठीक है बच्चे? तो देखो आर क्या है? आर एक रिलेशन है, किस पर डिफाइंड है? सेट ऑफ ऑल द लाइंस इन ए प्लेन। ठीक है? ये जो बोर्ड है, मान लो ये प्लेन है, इस पर जितनी भी लाइंस हैं, इस लाइन का अगर मैं सेट बना दूँ, उस सेट पर ये रिलेशन आर डिफाइंड है। दैट मीन्स लेफ्ट साइड में भी सारे लाइंस हैं, राइट में साइड में भी सारे लाइंस हैं किसी प्लेन के ऊपर में। ठीक है? सेम प्लेन के ऊपर में। और L1, L2 ये ऑर्डर्ड पेयर, ये रिलेशन R का एलिमेंट होगा। कब एलिमेंट होगा? इफ दिस लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हो गई तो इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन का एलिमेंट बन जाएगा बच्चे। ठीक है? तो चेक इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कैसे करेंगे बच्चे? जैसा लास्ट क्लास में किया था, बिल्कुल सेम टू सेम आंसर। तो सबसे पहले यहाँ सेट का नाम गिवन नहीं है, उसको कुछ नाम बोल देते हैं। लेट ए डिनोट्स, ठीक है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन या ऑन ए प्लेन। ठीक है? जितने भी लाइंस है ना, उन सब लाइंस का अगर मैं सेट बना दूं तो उसको मैंने ए बोल दिया। ठीक है? ताकि मुझे लिखने में आसानी हो, तो बार बार मुझे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चे? तो लेट्स स्टार्ट विथ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या करेंगे? हमेशा कुछ एलिमेंट लेते हैं। कितने एलिमेंट्स लेंगे? एक एलिमेंट लेंगे। नाम क्या होगा? नाम होगा L1। आएगा कहाँ से? सेट से आएगा। ठीक है बच्चे? तो लेट L1 बी एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए। फिर क्या बताया था बच्चे? ये जो डेफिनेशन है, L1 को L1 छोड़ दो, L2 को रिप्लेस कर लो L1 से। तो ये क्या हो जाएगा? लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 1। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये लाइन 1 है और ये लाइन 1 के पैरेलल है। दैट मीन्स क्या ये लाइन खुद के पैरेलल है क्या? यस, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। हर लाइन खुद का पैरेलल होता है। तो लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 1 विच इज ट्रू। ये ट्रू हो गया। तो उसके बाद कह सकते थे therefore L1, L1 will be an element of relation R। बताया था ना लास्ट में हमेशा डेफिनेशन लिखते हैं। therefore L1, L1 will be an element of R। hence R is reflexive। hence R is reflexive या reflexive relation। ठीक है? मैं reflexive लिख रहा हूँ सर। ठीक है बच्चे? एंड एनडीए में या कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करेंगे? यहाँ रख दिया, L1 को L1 छोड़ दिया, L2 को L1 से रिप्लेस कर दिया। अगर ये ट्रू हो गया तो रिफ्लेक्सिव, ट्रू नहीं हुआ तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है? इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिकली हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी रिक्वायर? एलिमेंट्स का मतलब कितने लाइंस चाहिए? 2 लाइंस चाहिए या 2 एलिमेंट चाहिए। नाम क्या क्या होगा? L1 एंड L2। आएगा कहाँ से? सेट ए से। फिर क्या लिखते थे? सच दैट क्या? L1, L2 बिलोंग्स टू द रिलेशन R। यही तो करते हैं हर बार। A, B बिलोंग्स टू R, X, Y बिलोंग्स टू R, L1, L2 बिलोंग्स टू R। फिर ये चीज़ लिखो, since L1, L2 belongs to R। तो फिर इसका डेफिनेशन लाइन 1 will be parallel to लाइन 2। इतना तो करना ही करना है हर बार। उसके बाद क्या बोला था? इसको ट्रू मान लेंगे ये सही है, एज्यूम कर लेंगे दिस इज ट्रू। वी हैव टू एज्यूम दिस इज ट्रू। और फिर क्या देखना है? क्या इसका उल्टा भी सही है या नहीं है? इफ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 तो देन line 2 is parallel to line 1, yes or no? This is line 1, this is line 1, this is line 2।
तो लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, तो लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 1, यस और नो? यस ऑफ कोर्स, होगा ही होगा। ठीक है बच्चे, तो सिंस लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 वी कैन डायरेक्टली राइट दैट लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। लेकिन आपको थोड़ा सा लिखना भी है, थोड़ा सा थ्योरी। तो देयरफॉर अगर L2 इज पैरेलल टू L1 तो दिस इंप्लाइज क्या लिखेंगे, इसका उल्टा, L2, L1 बिलोंग्स टू R। यही तो करते हैं, शुरुआत यहाँ से करते हैं, ख़त्म यहाँ पे करते हैं, और लास्ट में फिर से डेफिनेशन किसका, सिमेट्रिक रिलेशन का। सिंस स्टार्ट यहाँ से किया था, L1, L2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज ख़त्म यहाँ पर किया, L2, L1 बिलोंग्स टू R। अगर A, B है रिलेशन में तो उसका उल्टा B, A भी रिलेशन में है, हेंस इट इज सिमेट्रिक, हेंस इट इज सिमेट्रिक या सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बच्चे, मैं सिर्फ सिमेट्रिक लिख रहा हूँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कौन सा है बच्चे, ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट्स लूँ या कितने लाइंस लूँ? कोई बोले ऐसा एलिमेंट को लाइन क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सेट के अंदर सिर्फ लाइंस हैं। ठीक है, और ये जो लाइंस है वही सेट का एलिमेंट कहलाता है। तो एलिमेंट बोलो, लाइन बोलो, इस वाले सेट के लिए एक ही बात है। तो कितने एलिमेंट्स लेंगे या कितने लाइंस लेंगे, 3 लेंगे। नाम क्या क्या होगा, L1, L2, L3। आएगा कहाँ से, हमेशा सेट ए से आएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, सच दैट लिखते हैं। सच दैट के बाद क्या लिखेंगे, L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। यही करते हैं ना हर बार बच्चे, A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, वही वाली चीज़ है। ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखो फिर से, सिंस L1, L2 बिलोंग्स टू R, तो फिर इसका डेफिनेशन तो L1 पैरेलल टू L2 हो जाएगा। फिर सेकंड लिखो, सिंस L2, L3 बिलोंग्स टू R, तो क्या इसका डेफिनेशन कैसे लिखते हैं बच्चे, L1 को रिप्लेस कर दो L2 से, L2 को रिप्लेस कर दो L3 से। यहाँ पर L1 को रिप्लेस कर दो L2 से, L2 को रिप्लेस कर दो L3 से, ये होगा L2 पैरेलल टू L3, है ना बच्चे। मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि अगर L1, L2 बिलोंग्स टू R है, L2, L3 बिलोंग्स टू R है, तो L1, L3 बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, मुझे चेक करना है कि क्या L1, L3 बिलोंग्स टू R होगा या नहीं होगा। अगर ये है तो डेफिनेशन क्या होगा बच्चे, तो डेफिनेशन सिंपल है, यहाँ L1 है और यहाँ L3 है, तो डेफिनेशन क्या होगा, L1 इज पैरेलल टू L3, L1 इज पैरेलल टू L3। ठीक है, तो यूजिंग दिस टू, अगर इन दोनों को मैं ट्रू मान लूँ, ट्रू मानना है आपको, अगर ये दो ट्रू है तो चेक करो क्या L1 इज पैरेलल टू L3 होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो मैं ये चीज लिख दूंगा। तो देखो, लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, देखो ऐसे, लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 3, लाइन 2 इज पैरेलल टू लाइन 3। तो क्या चेक करना है, क्या लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 3 होगा कि नहीं होगा, क्या ये दो पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। अरे डेफिनेटली होगा, सोचने की बात ही नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 3। ठीक है बच्चे, और जैसे मैंने ये चीज लिख दिया, आपको उल्टा लिखना है, दिस इम्प्लाइज L1, L3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, लेट मी रब दिस फर्स्ट। तो दिस इम्प्लाइज L1, L3 बिलोंग्स टू R, और लास्ट में डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन, पहले यहाँ से, सिंस लाइन 1, लाइन 2 बिलोंग्स टू R, L2, L3 बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज, ख़त्म यहाँ पर किया, L1, L3 बिलोंग्स टू R, hence R is transitive। R क्या हो गया बच्चे, ट्रांजिटिव हो गया। हमें क्या चेक करना था कि वेदर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। तो हमने देखा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो बिकॉज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस दिस रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लेना। देयरफॉर R is an equivalence relation।
बच्चे लोग समझ में आ रहा है ना कैसे करना है, इस तरह से करना है, ठीक है बच्चे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट z ऑफ इंटीजर्स। रिलेशन का नाम क्या है, फिर से आर है। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में आर लिखा होगा, वहाँ एस लिखा हो सकता है, टी लिख सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो आर एक रिलेशन है, वो डिफाइंड किसके ऊपर है, जेड के ऊपर है। जेड क्या है, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। इधर पे इंटीजर्स हैं, इधर पे इंटीजर्स हैं, इनके बीच में रिलेशन है आर। ऑलराइट बच्चे, एंड द डेफिनेशन ऑफ आर इज आर कंटेन्स द ऑर्डर्ड पेयर a, b such that 2 divides a minus b। अगर a minus b is divisible by 2, देखो 2 divides a minus b या a minus b is divisible by 2, both means the same thing। इतना पता है ना बच्चे, ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर के अंदर होगा, वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर के अंदर होगा इफ दिस a माइनस बी द फर्स्ट कॉम्पोनेंट माइनस सेकेंड कॉम्पोनेंट इज डिविजिबल बाई 2, या 2 a माइनस बी को डिवाइड करता है। तो चेक वेदर दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। सो चेक करते हैं बच्चे। सो इस बार तो सेट का नाम गिवन है, सो लेट्स बिगिन विथ रिफ्लेक्सिव डायरेक्टली। फॉर रिफ्लेक्सिव हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी रिक्वायर, 1। नाम क्या होगा, a ले लेंगे इस बार। लेट a बी एन एलिमेंट ऑफ सेट, सेट का नाम क्या है, z है। उसके बाद क्या करते थे, ये जो डेफिनेशन है, ये कॉलन के बाद जो लिखा होता है, a को a छोड़ देंगे, b को रिप्लेस कर देंगे a से, ठीक है। तो 2 डिवाइड्स क्या, a माइनस a। व्हाट इज a माइनस a, 0। 2 डिवाइड्स 0। अब मैं पूछूं ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। कैन 2 डिवाइड 0, क्या 2 0 को डिवाइड करता है क्या। तो पहले मैंने बात ध्यान सुना, 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। 0 हर नंबर से डिवाइड होता है, बट 0 कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर। 0 किसी को डिवाइड नहीं कर सकता है। 0 हर नंबर से डिवाइड होता है, लेकिन 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। सो दिस स्टेटमेंट 2 डिवाइड 0 इज ट्रू और फॉल्स, विच इज ट्रू। 2 जो है वो 0 को डिवाइड करेगा, क्योंकि 0 हर नंबर से डिवाइड होता है, विच इज ट्रू। ये ट्रू हो गया। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, a, डेफिनेशन a बिलोंग्स टू द रिलेशन r, ठीक है। हेंस R इज रिफ्लेक्सिव, R हो जाएगा बच्चे रिफ्लेक्सिव, ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू सिमेट्रिक रिलेशन, 2 डिवाइड्स a माइनस बी, ओके। ओके सिमेट्रिक, हाँ कितने एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट, a, b। कहाँ से आएगा, सेट से आएगा। सेट का नाम क्या था, z था, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं बच्चे, सच दैट के बाद सच दैट a, b बिलोंग्स टू r। ये लिखते हैं ना, 2 एलिमेंट ले लिए, a, b दोनों आया सेट से, सच दैट a, b बिलोंग्स टू रिलेशन r। उसके बाद ये चीज़ फिर से लिखेंगे, सिंस a, b बिलोंग्स टू r। तो क्या इसका डेफिनेशन क्या था, 2 डिवाइड्स a माइनस बी। 2 क्या, a माइनस बी को डिवाइड करेगा, ओके। तो फिर आप क्या करना है, तो मैंने बोला था इसको ट्रू मान लो, क्या मान लो बच्चे, ट्रू मान लो, और फिर देखेंगे क्या इसका उल्टा भी सही है या नहीं है। अगर ये ट्रू है तो इसका उल्टा भी सही है कि नहीं है। उल्टा का मतलब b को यहाँ रखो और a को यहाँ रखो। इफ 2 डिवाइड्स a माइनस b, तो 2 डिवाइड्स b माइनस a, यस और नो। को सर हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, ठीक है, होगा, लेकिन कैसे लिखेंगे मैं दिखाता हूँ आपको बच्चे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा अलग टाइप से लिखता हूँ, आई एम राइटिंग इन अ डिफरेंट फैशन। तो देखो ऐसे लिखूंगा उसको मैं, मुझे बस दिखाना है कि 2 डिवाइड्स b माइनस a, उल्टा होगा कि नहीं होगा। तो 2 डिवाइड्स a माइनस b को लिख सकते हैं कि a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2। एक ही बात है ना बच्चे, a माइनस b वो 2 से डिवाइड होगा, 2 a माइनस b को डिवाइड करेगा, एक ही बात है। अच्छा अब मैं पूछूं, अगर कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2k, यस और नो। आपने क्लास 10 पढ़ा होगा, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2 वी कैन राइट दिस एज
2k, वेर k क्या है, k इज एनी इंटीजर, k कोई इंटीजर हो सकता है। बोल बड़ा सा 2k क्यों, 2m लिख सकते नहीं है, 2m लिख लो, 2n लिख लो, कुछ भी लिख लो, k m n लिखो, बस याद रखना है कि ये m k n जो है वो क्या होने चाहिए बच्चे, इंटीजर होने चाहिए। अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो उसको 3k लिखेंगे या 3m लिखेंगे, 3n लिखेंगे। 100 से डिवाइड होता है तो 100m 100k 100n ऐसे लिखते हैं, ठीक है बच्चे। तो बिकॉज a माइनस b इज डिविजिबल बाई 2, सो वी कैन राइट दिस एज कि a माइनस b क्या होगा बच्चे, 2k हो जाएगा। वेयर आप लिखोगे, वेयर k क्या है, k है कोई भी इंटीजर, ठीक है। मुझे क्या चेक करना था, मुझे b माइनस ए करना था, b माइनस ए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से माइनस कॉमन लूंगा, आई विल टेक माइनस कॉमन, तो ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है बच्चे। तो माइनस कॉमन लिया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव को पहले लिख रहे हैं, और ये नेगेटिव बन जाएगा लाइक दिस। माइनस को उधर भेज दो, सो b माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2k, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब -1 होता है बच्चे, ठीक है। माइनस को मैं उधर भेज दिया डायरेक्टली। अब इसको ऐसे कर रहा हूँ, b माइनस ए इज इक्वल टू, ये 2 को ऐसे छोड़ दिया, इनटू ऐसे लिख दिया माइनस के, माइनस को k के साथ दे दिया। अब ये माइनस k को मैं किसी और नंबर से, कोई और वेरिएबल नहीं बोलेंगे, कोई और कांस्टेंट से रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है बच्चे। तो मैं माइनस k को क्या लिखूंगा बच्चे, इसको ऐसे लिखूंगा, b माइनस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस k को मैंने m बोल दिया, क्या बोल दिया बच्चे, m बोल दिया। m क्या है, वेयर m, तो साफ साफ लिखते हैं बच्चे, वेयर m इज व्हाट, m इज इक्वल टू माइनस k, चलेगा ना बच्चे। माइनस k को मैंने m बोल दिया, k क्या था, इंटीजर, तो माइनस k क्या होगा, माइनस k भी इंटीजर होगा, k इंटीजर है तो माइनस k भी इंटीजर होगा। तो देखो b माइनस ए मेरा 2m आ गया, 2 इंटू सम इंटीजर। तो अब मैं तुमसे पूछूं, क्या b माइनस ए विल बी डिविजिबल बाई 2 और नॉट, यस ऑफ कोर्स। अगर b माइनस ए अगर 2m है तो b माइनस ए विल बी डिविजिबल बाई 2, जो मैंने बताया था अभी कुछ से पहले। तो दैट वी आर गोइंग टू राइट हियर। तो therefore b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2। तो फिर कैसे लिखेंगे, जैसे हमारा फॉर्मेट है, क्वेश्चन का फॉर्मेट है, अगर b माइनस ए डिविजिबल बाई 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b माइनस ए। तो हमने क्या स्टेटमेंट लिखा था शुरू में, स्टेटमेंट लिखा था अगर 2 डिवाइड्स a माइनस b, तो मुझे ये चेक करना था क्या 2 डिवाइड्स b माइनस ए होगा कि नहीं होगा, वो हमने दिखा दिया, हाँ होगा, उल्टा भी होगा। तो जैसे ये उल्टा हो गया तो क्या लिखोगे, देयरफॉर b कॉमा a बिलोंग्स टू r। स्टार्ट कहाँ से करते थे, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, खत्म कहाँ करेंगे, b कॉमा a बिलोंग्स टू r, क्योंकि पहले b लिखा है बाद में a लिखा है, यही कर रहे हैं ना। लास्ट में डेफिनेशन, स्टार्ट कहाँ से किया था, a कॉमा b से, सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो हमने दिखा दिया इसका उल्टा, b कॉमा a बिलोंग्स टू r, है ना बच्चे। देयरफॉर r इज सिमेट्रिक या सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर बच्चों। अब क्या बच गया, अब बच गया ट्रांजिटिव। लेट्स डू ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हाउ मेनी एलिमेंट्स डू वी रिक्वायर, ट्रांजिटिव के लिए तो 3 चाहिए। नाम क्या क्या होगा, ए बी एंड सी। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी कहाँ से आएगा, सेट से। सेट का नाम क्या है, जेड, सच दैट क्या लिखते हैं बच्चे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अरे यही लिखते हैं, हमेशा तो यही लिखते हैं। फिर ये चीज़ लिखो, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो फिर क्या इसका डेफिनेशन क्या था, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। 2 क्या करेगा, ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। मैं काम करता हूँ इसको थोड़ा, इसके जैसे हमने अलग फॉर्मेट पे लिखा था, अलग फॉर्मेट पे लिख देता हूँ। अगर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, इसका मतलब ताकि मुझे सॉल्व करने में आसानी हो, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। फिर ये वाला चीज लिखो, सिंस b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो फिर क्या डेफिनेशन लिखो, a को रिप्लेस करो b से, b को रिप्लेस करो c से यहाँ पर। तो 2 डिवाइड्स
ए को रिप्लेस करेंगे बी से, बी को रिप्लेस करेंगे सी से। अब इसको इस फॉर्मेट में लिखो, दिस इम्प्लाइज बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। ऑल राइट, ये भी लिख दिया। अब क्या करेंगे, तो अब चलो देखते हैं। ओके हाँ, तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो हमें हम क्या दिखाते हैं बच्चे कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। तो अगर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होगा, मान लेते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा कि 2 डिवाइड्स क्या ए माइनस सी। ठीक है बच्चे, तो अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो अगर ट्रांजिटिव होना है तो फिर ये कंडीशन होनी चाहिए। ये कंडीशन कब होगी, जब 2 डिवाइड्स ए माइनस सी। तो इसका मतलब इन दोनों कंडीशन को यूज़ करते हुए, ये 1 और 2 हमेशा ट्रू होता है, इसको मान लेते हैं ट्रू है, ये 1 और 2 को यूज़ करते हुए हमें ये दिखाना है कि 2 डिवाइड्स ए माइनस सी है या नहीं है। अभी मुझे नहीं पता, अगर होगा तो फिर मैं ये लिख दूंगा और वो रिलेशन हो जाएगा ट्रांजिटिव। और अगर मैं इन दोनों यूज़ करके अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाया या ये फॉल्स आ गया तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा बच्चे। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड। हमें दिखाना है 2 डिवाइड्स ए माइनस सी। कैसे होगा, जैसे हमने सिमेट्रिक में किया था वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे चलो देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 क्या लिखा हो बच्चे, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। तो फिर कैसे लिखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 2k बोल दिया उसको। k क्या है, वेर k इज सम इंटीजर, इसको बोल दिया पॉइंट नंबर 3। फिर सेकंड वाला पॉइंट स्टार्ट करेंगे, वहाँ लिखा है b माइनस सी इज, यहाँ से डिविजिबल बाय 2। तो फिर क्या, इसको लिखेंगे b माइनस सी इक्वल टू 2k। नो, नॉट 2k, के हमने कांस्टेंट पहले यूज़ कर लिया है, इस बार k नहीं लेंगे, कुछ और ले लेंगे। मैं m ले लेता हूँ। तो 2 से डिवाइड होगा p माइनस सी, तो मैं लिखूँगा 2m। m क्या है बच्चे, इंटीजर है। मुझे क्या दिखाना था, मुझे दिखाना था कि 2 डिवाइड्स a माइनस सी। मुझे a माइनस सी चाहिए, यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस सी है, मुझे a माइनस सी चाहिए। तो मैं पूछूँ इन दोनों को यूज़ करके, 3 और 4 को यूज़ करके आप a माइनस सी कैसे लाओगे। तो सिंपल है बच्चे, 3 और 4 को प्लस कर लो। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। व्हाट इज देयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी हैव a माइनस बी। What is there on the left hand side, b minus c. What is there on the right hand side, 2k. What is there on the right hand side, 2m. So this minus b plus b cancelled. So we are getting a minus c is equal to 2 common ले लो, k plus m like this। ठीक है, let me move a bit, बस होने वाला है। तो अब ये क्या आ गया, a माइनस सी इक्वल टू 2 टाइम्स k प्लस m। एक काम करते हैं ना, इस k प्लस m को किसी और कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, n से रिप्लेस करते हैं। तो उसको 2 टाइम्स n, वेर n क्या है, n है आपका k प्लस m। तो देखो a माइनस सी क्या आ रहा है, 2 टाइम्स सम इंटीजर। k इंटीजर है, m इंटीजर है, तो k प्लस m भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। उस इंटीजर का नाम क्या लिख दिया मैंने, n लिख दिया। तो a माइनस सी क्या है, 2 टाइम्स सम इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, सो दिस मीन्स दैट a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2। 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, जैसा लिखा है क्वेश्चन में उसी लैंग्वेज में लिखेंगे। दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स a माइनस सी। 2 किसको डिवाइड कर रहा बच्चे, a माइनस सी। क्या यही चाहिए था, हाँ यही चाहिए था। ये आने के बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर a कॉमा सी, जो हमेशा लिखते हैं, belongs to R। लास्ट में डेफिनेशन, सेंस a कॉमा b belongs to R, जो लिखा था पहले, कॉमा b कॉमा c belongs to R। तो क्या दिखा दिया, a कॉमा c belongs to R। a कॉमा b रिलेशन में है, b कॉमा c रिलेशन में है, तो हमने ये दिखा दिया कि a कॉमा c भी रिलेशन R में है। हेंस R is ट्रांजिटिव। क्या है बच्चे, ट्रांजिटिव है।
तो ये रिलेशन था रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे बच्चे, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, डायरेक्ट लिख देंगे। देयरफॉर R is an equivalence relation। हो गया क्लियर ना बच्चे, समझ में आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो बच्चे बस आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ और क्वेश्चंस रह गए हैं, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे।